गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय क्लास। आज हम गायनी के यानी कि स्त्री रोग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अष्ट आर्तव दुष्टि। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मेरी एक पुरानी स्टूडेंट के कहने पर कुछ गायनी के टॉपिक्स के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज चलिए आर्तव दुष्टि के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्तव दुष्टि, 8 प्रकार की आर्तव दुष्टि आयुर्वेद में बताई गई हैं। सबसे पहले निदान सेवन से प्रकुपित हुए दोष आर्तव को दूषित करते हैं, और जो दुष्ट आर्तव होता है वो बीज रहित होता है। मतलब आर्तव जो है उसके अंदर जो हमारा ओवम होता है, सेकेंडरी oocyte, जिसकी वजह से गर्भ का आधान होता है। तो जब आर्तव दूषित हो जाता है तो वह बीज रहित हो जाता है और दोषों के प्रकोप के अनुसार वर्ण और वेदना से फिर वो युक्त होता है। अब ये जो दोषों के अनुसार उसके अलग अलग प्रकार होते हैं जिसे हम अष्ट आर्तव दुष्टि कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अष्ट आर्तव मतलब 8 प्रकार की आर्तव दुष्टि बताई है। आचार्य सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान के दूसरे अध्याय में शुक्र दोषों का जहाँ पर वर्णन किया है वहीं पर आर्तव दुष्टि का भी वर्णन किया है। परंतु जो शुक्र दोष हैं वो 11 बताए गए हैं, लेकिन आर्तव दोष जो हैं वो 8 बताए गए हैं। जैसे कि ये श्लोक से पता चल रहा है, आर्तवम अपि त्रिभिः दोषैः शोणित चतुर्थैः पृथक द्वंद्वैः समस्तैश्च। मतलब आर्तव जो होता है वो भी, जब शुक्र के दोषों का वर्णन किया उसके बाद बताया कि आर्तव भी तीनों दोषों अलग अलग वात पित्त और कफ दोषों के अनुसार, वातज पित्तज कफज 3 प्रकार का। शोणित चतुर्थैः मतलब चौथा जो है वो रक्त के कारण। पृथक द्वंद्वैः जो द्वंद्वज दोष है, वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज। समस्तैश्च मतलब सन्निपातिक त्रिदोषज भेद से। इस प्रकार से ये 8 प्रकार का होता है। उपसृष्टम अबीजम भवति, तो इस प्रकार से ये तीनों दोषों से अलग अलग 3 प्रकार का हो गया। चौथा रक्तज, छठा, सातवां और 8वां, ये दो दोषों को मिला के बोलेंगे वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज। समस्तैश्च मतलब सन्निपातिक, ये देखिए वात पित्तज कफज रक्त से, 5वां वात पित्तज, छठा पित्त कफज, 7वां वात कफज और 8वां सन्निपातिक। तो इन दोषों से जो युक्त आर्तव होता है वो बीज रहित होता है, लिखा अबीजम भवति। और ये जो दोष होता है, ये जो दुष्ट आर्तव होता है प्रजा उत्पादन में असमर्थ होता है। इनकी परीक्षा दोषों के वर्ण और वेदनाओं से करनी चाहिए, लिखा तद अपि दोष वर्ण वेदना आदि भी ही विज्ञेयम। अब दोषों का वर्ण कैसा होता है, वेदना किस प्रकार की होती है, उनकी परीक्षा हमें उससे करनी चाहिए कि भाई ये वातज है या पित्तज है या कफज है, कौन सा वाला आर्तव दुष्टि है। ठीक है, तो ये तो हमारे दोषों के अनुसार 8 प्रकार के आर्तव दोष बताए गए हैं। और प्रधान लक्षण के आधार पर आर्तव दुष्टि भी 8 प्रकार की आर्तव दुष्टि बताई गई है। इसके आगे आचार्य सुश्रुत ने और एक्सप्लेन किया है, तेषु कुणप ग्रंथि पूति पूये क्षीण मूत्र पुरुष प्रकाशम असाध्यम साध्यम अन्यच्च इति। आप चाहें तो श्लोक याद कर लें, नहीं तो आप हिंदी पढ़ लें इसकी। देखिए वातज, पित्तज और कफज, ये तो 3 हो गए। चौथा जो है वो कुणपगंधी, कुणपगंधी जिसे रक्तज कैटेगरी में रखा है, तो ये रक्त के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है ग्रंथि, जिसमें गांठें बन जाती हैं, गांठदार ग्रंथिभूत। ठीक है, फिर उसके बाद पूति पूये छठा, 7वां जो है क्षीण और 8वां जो है वो इकट्ठा मूत्र पुरुष गंधी, जिसमें मूत्र और पुरुष की गंध आती हो। तो ये तो हो गए वातज पित्तज कफज, जिसमें बिल्कुल कैडेवर जैसी स्मेल आती है। कुणप गंधी वो रक्तज होता है, रक्त की दुष्टि के कारण होता है। ग्रंथिभूत जिसमें गांठें बन जाती हैं वो वात और कफ के कारण होता है। पूति पूये जिसमें पस बनती है और स्मेल आती है, फोल स्मेल होती है, दैट इज़ पित्त और कफज के कारण होता है। क्षीण वात प्लस पित्त की प्रीडोमिनेंस होती है इसमें। और मूत्र पुरुष गंधी जो है ये सन्निपातिक कहला जाता है। तो है तो ये वही 8 प्रकार की जो आर्तव दुष्टि ऊपर दोषों के अनुसार बताई गई थी। अब उसमें कौन सा प्रधान लक्षण होता है कि भाई कैडेवर जैसी स्मेल आएगी या बहुत फोल स्मेल है, पस बन रही है, मूत्र पुरुष की गंध आ रही है, तो प्रधान लक्षण के आधार पर अष्ट आर्तव दुष्टि बताई गई है, लेकिन वही उसमें दोषों का प्रीडोमिनेंस वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो शुरू वाले 3 हैं वातज, पित्तज और कफज, ये तो साध्य होते हैं। कुणपगंधी, ग्रंथिभूत और पूति पूये, क्षीण और मूत्र पुरुष गंधी, ये सारे जो हैं वो असाध्य होते हैं। मतलब शुरू के 3 वातज, पित्तज और कफज ये साध्य और बाकी सब जो है वो असाध्य होते हैं। ठीक है, शेष साध्य होते हैं, यानी कि 4 से लेके जो 8 तक हैं ये असाध्य हैं, बाकी शुरू वाले वातज, पित्तज और कफज जो हैं वो साध्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये अष्ट आर्तव दुष्टि बताई गई है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ऐसे ही अष्टांग में बताई गई है वाग्भट ने हमारे अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी। बट क्या डिफरेंस है, उन्होंने भी शुक्र के दोष बताए, उसके बाद फिर शुक्र के
के समान ही आर्तव के भी 8 दोष होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये क्या है कि वात, पित्त, श्लेष्म, कुणपगंधी, ग्रंथि, ठीक है, पहला वातज, फिर पित्तज, फिर श्लेष्मज, फिर कुणपगंधी चौथा, पांचवा ग्रंथि, और छठा जो है पूती पूय बोला है ना वहाँ पे सुश्रुत ने, लेकिन यहाँ पूती पूय ना बोल के सिर्फ पूय वर्ड यूज़ किया है, और सातवां शीण और आठवां मूत्र पुरुष गंधी। तो इस प्रकार से जो डिफरेंस है वो ये यहाँ पर लाई करता है कि पूती पूय की जगह पे पूय बोला है अष्टांग संग्रह ने। सिमिलरली अष्टांग हृदय ने भी ऐसे ही बोला है, वात आदि मतलब वातज, पित्तज, कफज, कुणपगंधी, ग्रंथिभूत, पूये, पूती पूय ना बोल के पूय बोला है। क्षीण और मूत्र पुरुष ना बोल के मल अपहम बोला है, मतलब मल के कारण, यानी कि मूत्र और पुरुष। तो यही डिफरेंस है अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में। पूती पूय के स्थान पर केवल पूय पाठ है और अष्टांग हृदय में मूत्र पुरुष के स्थान पर मल पाठ किया गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये जो था वो डिवीजन था, किस प्रकार से कितनी प्रकार की जो है वो आर्तव दृष्टि बताई गई है। 8 प्रकार की आर्तव दृष्टि बताई है, आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है, अष्टांग हृदय ने भी बताई है और अष्टांग संग्रह ने भी बताई है। ठीक है, इसके बाद हम अलग अलग आर्तव दृष्टि के लक्षण पढ़ेंगे, क्या लक्षण होते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसके आगे की वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी, अलग अलग आर्तव दृष्टि के बारे में लक्षण पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।